जय जय सीताराम दोस्तों, मैं विशाल आनंद बेडर आज आपसे वार्ता कर रहा हूँ नवरात्रि के व्रत पर। सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी ब्रह्मांड की उस जगह पर गति कर रही होती है जहाँ पर कॉस्मिक ऊर्जा या ब्रह्म ऊर्जा सबसे ज़्यादा पृथ्वी को प्राप्त होती है। पृथ्वी पर रहने वाले वासी इस बीच अगर अपने शरीर को ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में रखते हैं तो उनकी शरीर बहुत सारी ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो उनके लिए बहुत सारे सुखों की व्यवस्था कर देता है। और उसी ऊर्जा ग्रहण करने की एक स्थिति का नाम व्रत है। पहले हम व्रत को समझते हैं। व्रत को समझने के लिए हम थोड़ा सा रामचरितमानस की ओर चलते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया था। वह पूरी जिंदगी एक ही स्त्री को पत्नी स्वरूप में स्वीकार करते थे। तो व्रत का मतलब केवल भोजन ग्रहण न करना नहीं है कि अगर हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो हम व्रतधारी हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? व्रत का मतलब होता है मन पर अंकुश लगाना या मन पर अंकुश करना। तो मन को अंकुश में लाने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वह सारे व्रत होते हैं। और जब हम मन को अंकुश में लाते हैं तो हमारा शरीर बहुत तरह की ब्रह्म ऊर्जाओं को अवशोषित करता है, जो हमारे जीवन को अत्यंत सुखमय बनाती है। अब मन को अंकुश में लाने के कुछ साधारण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, उनके कार्य क्षेत्र पर कोई प्यून होता है या उनके अंडर के लोग होते हैं, तो उन्हें कम से कम दुखी करें। प्यून है, वो बार बार पानी मंगाते हैं, इससे अच्छा हम खुद उसके अपना पानी अपने लिए लेकर आएँ या वहीं पी करें। हम व्यापार क्षेत्र में हैं तो कम से कम लोगों के साथ ठगी या मुनाफा लें। हम साधारण नौकरी कर रहे हैं तो हमें कम से कम झूठ बोलना चाहिए। इस तरह से हम मन को मन की गति में जाने से रोक कर मन पर अंकुश लगाते हैं। जब मन अंकुश में रहता है तो बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को शरीर ग्रहण करता है। दोस्तों, इस नवरात्रि में अगर हम वृक्षों की सेवा कर कर, कचरे को सही तरीके से फेंक कर, पौधों को लगाकर, वृक्षों की सेवा कर कर भी व्रत का लाभ ले सकते हैं। मैं तो एक साधारण सी बात करता हूँ। हम अपने कार्यक्षेत्र से, अपनी नौकरी से शाम को 8 बजे तक या 9 बजे तक वापस आते हैं। हम सारे कार्य का निर्वाह करके इस समय में, इन 9 दिनों में शाम को 15 मिनट यूं ही टहलते हैं। अगर हम यूं ही टहलते हैं, 15 मिनट का समय यूं ही निकालते हैं नियमित रूप से, तब भी हम मन को अंकुश में लाते हैं। कुल मिला के हमें नियम से, क्रम से इन 9 दिन कुछ करना है, वह हमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। दोस्तों, यह सारे व्रत में काउंट होंगे। अगर आप मन को अंकुश में लाते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे।